गब्बन जानवर को कितना देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो कितने माह का गब्बन हो तो उसे देना है, यानी ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये सारी वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अहम अहम नुकात मैं आपके सामने रखता जाऊंगा, ताकि अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आसानी से नोट भी कर सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जो कि काफ़ी लोगों को हमने बताया है और इस्तेमाल भी कराया है, जिसके बहुत ही आला नताइज हासिल हुए हैं। इंशाअल्लाह आप भी इसके अच्छे नतीजे हासिल करेंगे। दोस्तों, इस नुस्खे के बेशुमार फ़वाइद हैं, क्योंकि ये साल के 12 महीने अपने जानवरों को आप दे सकते हैं। क्योंकि अक्सर दोस्तों ने कहा है कि उनके जानवर कम चारा खाते हैं या फिर पानी भी कम पीते हैं, तो ये नुस्खा मेरे उन्हीं दोस्तों के लिए अहम है। कुछ दोस्तों का कहना है कि जानवरों के मुंह से या आँखों से भी पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से जानवरों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी भी वाक़ई हो जाती है और जानवर दिन ब दिन कमज़ोर तर होता चला जाता है, जो कि किसान या फार्मर के लिए बहुत ही फ़िक्र की बात है। जानवर चारा भी ठीक तरीके से नहीं खाता और दूध से स्मेल भी आती है और इसका जायका भी ख़राब होता है। या इसके अलावा जानवर गोबर भी पतला करना शुरू कर देता है या फिर कब्ज़ की भी शिकायत रहती है। जानवर की चमड़ी भी बहुत खुश्क हो जाती है और इसमें चमक नहीं रहती। जानवर का दूध भी कम या ज़्यादा हो जाता है और इसके अलावा बहुत से मसाइल भी जानवर में पैदा हो जाते हैं। ये नुस्खा बहुत ही आला और मुफीद है, क्योंकि आप इसे दूध देने वाले छोटे और बड़े जानवर को भी दे सकते हैं। लेकिन एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, जो जानवर गाबन है, यानी जिसको आपने सेमन रखवाया हुआ है और उसे 3 माह हो चुके हैं, तो बराए मेहरबानी ये नुस्खा आप बिल्कुल नहीं दे सकते। इसके अलावा सूने से 2 माह कबल भी ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कराना। अगर इस मिसाला की खूबियाँ बयान करने लग जाएं तो हमारा मौजू और भी लंबा हो जाएगा। अब इसके अज्जा आपको बताते हैं, आप इनको सुन लें या फिर इनको आप लिख लें ताकि महफूज भी हो जाएं। इसके अलावा ये अज्जा वीडियो के साथ साथ स्लाइड में भी आपको दिखाते जाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं उस नुस्खे की जानिब जिसमें हमने आपको उन अज्जा के नाम बताने हैं जो इसमें इस्तेमाल होने हैं। पहले नंबर पे है अजवाइन, दूसरे नंबर पे है सौंफ, तीसरे नंबर पे हैं मेथे, चौथे नंबर पे हैं दादड़ सुर्ख मिर्च, पाँचवें नंबर पर मीठा सोडा, छठे नंबर पे काला नमक, सातवें नंबर पे सफ़ेद नमक, आठवें नंबर पर जलवत्री, नौवें नंबर पर जायफल, 10वें नंबर पर कोड़तुमा के बीज, 11वें नंबर पर कलमी शोरा, 12वें नंबर पर काली जीरी, 13वें नंबर पर नौशादर, 14वें नंबर पर बड़ी इलायची, 15वें नंबर पर सफ़ेद ज़ीरा, 16वें नंबर पर मिलट्ठी, 17वें नंबर पर शीशा नमक और 18वें नंबर पर अनारदाना। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो ख़रीदने में नहायत ही सस्ती और आसानी से भी मिल जाती हैं। एक मर्तबा दोबारा बता दूं, ये अजवाइन, सौंफ, मेथे, दादड़ सुर्ख मिर्च, मीठा सोडा, काला नमक, सफ़ेद नमक, जलोत्री, जायफल, कोड़तमा के बीज, कलमी शोरा, काली जीरी, नौशादर, बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, मिलट्ठी, शीशा नमक और अनारदाना।
اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے کھلانا ہے۔ ان سب اجزاء کو آپ نے برابر مقدار میں لے لینا ہے، یعنی جتنا آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اور بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ اب ان تمام اجزاء کو گرائنڈر مشین میں ڈال کر اچھی طرح سے پیس لینا ہے، اور پھر اس کو کسی چینی کے برتن میں یا پھر شیشے کے برتن میں محفوظ کر لینا ہے۔ کیونکہ ایک اہم بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چینی یا شیشے کے برتن میں یہ چیزیں دیر تک محفوظ رہ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اس مسالے کو پانی اور نمی سے بھی بھرپور طریقے سے بچانا ہے، ورنہ اس سے یہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اچھے رزلٹ بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اب آپ کو اس کا طریقہ استعمال بھی بتاتے ہیں۔ ایک مٹھی مسالہ لیں اور جانور کو صبح چارہ اور پانی پلانے کے بعد اس کے منہ میں اچھی طرح مل دیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کچھ نہیں کھلانا پلانا۔ جن بھائیوں کے جانور کھلے رہتے ہیں، یعنی فارم میں ہوتے ہیں، تو مسالہ دینے کے بعد پانی کی حوضیاں خالی کر دیں تاکہ جانور 2-3 گھنٹے پانی نہ پئیں۔ یہ مسالہ کتنے دن بعد دینا چاہیے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے ہفتہ میں ایک بار کم از کم ضرور دیں، یا پھر کم از کم 10 دن میں ایک مرتبہ لازمی دیں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ ملیں گے۔ جس دن آپ نے یہ مسالہ دینا ہو اس دن آپ نے پانی کی حوضیاں خالی کرنی ہیں اور ان کو پانی سے دور رکھنا ہے۔ ادروائز آپ جو ہے نا سارا دن آپ ان کو مہیا کر سکتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ دوستو، یہ ویڈیو اپنے فارمر بھائیوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔